हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। यस, बैठ जाओ फटाफट जल्दी से। एकदम फाइन। यस सर। लेट्स स्टार्ट। चलो आज हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। तकरीबन तकरीबन 4 लेक्चर आई थिंक हो चुके हैं। हम आज क्या करेंगे, आज हम आगे का रिवाइज नहीं करेंगे। आज हम डायरेक्ट चैप्टर नंबर 2 की जर्नल एंट्री पे ही आ जाएंगे। चलिए तो हम चैप्टर नंबर 2 जर्नल एंट्री से रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। देखो, खाते के कितने प्रकार है आप मुझे बताओ। खाते के मेनली 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3। अगर देखें तो ये सच 2 है, बट हम टोटल अगर डेबिट क्रेडिट रूल से देखें तो कितने हैं? 3। नंबर वन सर, नंबर 1 पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या है? रिसीवर अकाउंट डेबिटेड टू गिवर अकाउंट। जो ले रहा है उसको डेबिट करो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। क्या ले रहा है, क्या दे रहा है? बेनिफिट लेता है उसको डेबिट करो, बेनिफिट देता है उसको क्रेडिट करो। देन आफ्टर नॉमिनल अकाउंट, उपज खर्च के खाते। सारे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं? यस, डेबिटेड। और सारे इनकम और गेन क्या हो जाते हैं? क्रेडिटेड। नेक्स्ट वन, फिर थर्ड वन हमने क्या देखा था? रियल अकाउंट, माल सामान के खाते और मिलकत के खाते। व्हाट कम्स इन अकाउंट डेबिटेड, जो आता है उसको उधार करो। व्हाट गोज आउट अकाउंट क्रेडिटेड, जो जाता है उसको जमा करो। दैट्स ऑल। क्या बच्चे लोग, इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। चलो, फिर हमने देखा था क्या देखा था सर? फिर हमने देखा था कंसेप्ट नंबर 1, बिजनेस इज स्टार्टेड। धंधा शुरू करते। नंबर 1 विथ असेट। अगर हम असेट के साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एंट्री क्या लगेगी? असेट अकाउंट डेबिटेड। याद करो, आपने फैन, एसी, कंप्यूटर, मोबाइल सब नीचे उतारा। घर से आप सीए बने थे और ये सब ऑफिस में ले गए, अपना बिजनेस में ले गए। बिजनेस में मिलकत आ रही है, असेट अकाउंट डेबिटेड। मालिक बेनिफिट दे रहा है, मालिक बिजनेस को असेट दे रहा है। बिजनेस की जिम्मेदारी बढ़ रही है। बिजनेस में क्या आ रही है? लायबिलिटी। लायबिलिटी आती है तो क्या कर देंगे? जमा। असेट आई डेबिट, लायबिलिटी आई क्रेडिट। असेट बढ़ी डेबिट, लायबिलिटी बढ़ी क्रेडिट। गेटिंग दिस पॉइंट? यस दोस्तों। चलो तो फिर इतना हमने कंप्लीट कर लिया था ऑलरेडी। यस, आज हमें देखना है बिजनेस इज स्टार्टेड विथ लायबिलिटी। हमें बिजनेस शुरू करना है लायबिलिटी के साथ। चलो तो एंट्री क्या लगेगी, पहले मैं एंट्री बता दूं आप सबको। जी सर जी। क्या एंट्री लग जाएगी? बिजनेस में क्या आ रही है? लायबिलिटी आ रही है तो क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। असेट आती है तो देखो क्या किया, असेट आ रही है तो डेबिट करो। असेट आ रही है तो क्या करो? डेबिट करो। दोस्तों सेम टू सेम, लायबिलिटी आती है तो उसको क्या कर दो? जमा कर दो। टू लायबिलिटी अकाउंट। किसको क्रेडिट कर दो? लायबिलिटी को। टू लायबिलिटी अकाउंट। असेट आती है तो असेट क्या हो जाती है? देखो यहाँ पे डेबिट हो जाती है, और लायबिलिटी आती है तो क्या हो जाती है? क्रेडिट। अब देखो, मालिक ने बिजनेस में असेट दी तो कैपिटल क्या किया? जमा किया। और मालिक ने बिजनेस में लायबिलिटी दी तो किसको उधार करेंगे? कैपिटल को। कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। यस, ये क्या लग जाएगी? जर्नल एंट्री। कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी अकाउंट। अब क्यों कैपिटल डेबिट हुआ है, क्यों लायबिलिटी क्रिएट हुआ है, वो बाद में समझाता हूँ। एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को समझे। यस सर, एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को आप समझाओ। चलिए, हमने कितने ट्रांजेक्शन? 4 कर लिए थे ना, हम आ गए हैं 5 से। ट्रांजेक्शन नंबर 5। मिस्टर विशाल, मिस्टर विशाल मिस्टर विशाल स्टार्ट्स द बिजनेस। विशाल बिजनेस स्टार्ट कर रहा। स्टार्ट द बिजनेस विथ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। कैश।
बिजनेस स्टार्ट किया फर्नीचर के साथ, वो बिजनेस में कैश लाया, वो बिजनेस में फर्नीचर लाया, वो बिजनेस में क्या लाया, डेटर्स लाया, वो बिजनेस में क्या लाया, बिल्स रिसीवेबल लाया, इतनी मिलकतें लाया वो, ठीक है। हाँ जी सर। और लास्ट में क्या लाया, क्रेडिटर्स लाया, क्या लाया, क्रेडिटर्स। चलो चलो शुरू करें। यस सर। कैश कितने के लाया, कैश रुपीस 50,000 के कैश लाया सपोज। फर्नीचर कितने का लाया, फर्नीचर रुपीस 10,000 का। डेटर्स कितने का लाया, डेटर्स लाया रुपीस 30,000 का। बिल्स रिसीवेबल कितने का लाया, रुपीस 10,000। और फाइनली क्रेडिटर्स कितने का लाया, वो लाया है 20,000। चलो इतनी चीज़ों के साथ बिजनेस शुरू किया है, आपका समय शुरू होता है। अब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। लेट्स स्टार्ट। अलग अलग एंट्री पास करना, असेट की अलग, लायबिलिटी की अलग। इसका रीज़न मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। यस यस, फटाफट शुरू कर दो। यस आप रुक जाना। यस आप मेरे साथ करना। चलो वीडियो स्टॉप करे किया होगा आपने, आई होप, और एंट्री पास कर दी होगी। लेट्स स्टार्ट। चलो इसके जर्नल एंट्री क्या लगेगी, अब मेरी बात सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करो, तब तक मैं कुछ बेसिक चीज़ें लिख लेता हूँ। ट्रांजैक्शन समझो मेरे दोस्तों। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विशाल। जर्नल एंट्री। चलो देख लिया होगा तो बोल देना मेरे को, सर देख लिया। यस यस सर। चलो क्या होगा, विशाल ने कैश, फर्नीचर, डेटर, बीआर और क्रेडिटर के साथ बिजनेस शुरू किया। इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने 50,000 रुपये की कैश कहाँ पे डाल दी, अपने बिजनेस में डाल दी। तो बिजनेस में क्या आ रही है, ये क्या है मेरा बिजनेस, बिजनेस में कैश आ रही है, बिजनेस में कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिटेड। फर्नीचर डाला मैंने, बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। बिजनेस में डेटर्स डाले, सर इसका मतलब क्या होता है डेटर्स, रिपीट कर दूं। हाँ जी सर। आप सब बच्चे लोगों, मुझे आपसे फीस लेनी थी। किसको फीस लेनी थी, धर्मेश सर को। मैंने अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट की। कौन सी कंपनी स्टार्ट की, दी स्मार्ट लिमिटेड। मैंने कंपनी स्टार्ट की दी स्मार्ट लिमिटेड, या फिर मैंने अपना सपोज कोई धंधा शुरू किया स्मार्ट एंड कंपनी करके, ठीक है ना। यस मैंने क्या बोला, ओ बच्चे लोग ये फीस आप मुझे मत देना, ये सारी फीस आप किसको देना, स्मार्ट एंड कंपनी को ये सारी फीस देना। मैंने आप सबको ऐसा बोला। आप सब ने बोला ठीक है कोई बात नहीं सर, हम आपको फीस दे या उसको दे क्या फर्क पड़ता है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। बच्चे लोग मैंने आप सबको, आप सब मेरे डेटर थे, आप सब किसके डेटर, मेरे। मैंने आप सबको कहाँ पे रख दिया, मेरी कंपनी में रख दिया, मेरे बिजनेस में रख दिया। तो आप सब कहाँ पे आ रहे हो, मेरे बिजनेस में आ रहे हो। यस तो मिलकत आ रही है। धंधा आपसे पैसे मांगेगा, यस धंधा क्या बोलेगा, ओ स्टूडेंट लोगों को पैसे दो, फीस दो। यस तो चलो, और बीआर, बीआर भी मिलकत है, मिलकत आती है तो क्या कर देंगे, उधार कर देंगे। यस सर। तो इसकी एंट्री पास करो, कैश फर्नीचर डेटर, कैश फर्नीचर डेटर बीआर। कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, एंड टू क्या कर देंगे, टू कर देंगे कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में मिलकत आती है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। और बिजनेस अभी कोई पेमेंट नहीं कर रहा, बिजनेस ने 1 रुपया भी मालिक को दिया नहीं दिया,
तो बिजनेस के पास क्या है, लायबिलिटी। असेट आई तो डेबिट, लायबिलिटी आई तो क्रेडिट। कौन सी लायबिलिटी आई, मालिक नाम की। मालिक का नाम क्या अकाउंटिंग में, कैपिटल। चलो अमाउंट लिख ले, 50, 10, 30, 10। 50,000, 10,000, 30,000, 10,000। 50, 10, 30, 10। इसका टोटल लगा दो, 50 प्लस 10 60, 60 40 1,00,000। अब नेरेशन में नहीं लिखूंगा, नेरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिजनेस इज स्टार्टेड विथ असेट। आप लिख लेना, ठीक है ना, यस बीइंग करके, यस मैं नहीं लिखूंगा। चलो अब मुझे आपको क्या समझाना है, बी, ठीक है, यस। और ये कैसे समझाऊंगा, प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा मेरे दोस्तों। देखो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। दिस इज माई होम। क्या हुआ था, क्या हुआ था, मेरे घर एक कोई इवेंट थी, सेलिब्रेट बर्थडे था, ठीक है, मेरा क्या था, बर्थडे था। तो मैंने अपने फ्रेंड के पास 50,000 रुपये 20,000 रुपये उधारी पे लिए। कितने रुपए उधारी पे लिए, 20,000। मैंने बोला मेरे फ्रेंड का नाम है सपोज मान लो मिस्टर राम। ओ मिस्टर राम, मुझे 20,000 रुपये देना, मैं तुझे बाद में लौटा दूंगा। मैंने राम से 20,000 रुपये लिए। ये किसकी जिम्मेदारी है, मेरी। मेरा बर्थडे था, मुझे सेलिब्रेट करना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने राम से 20,000 रुपये उधारी पे लिए थे। यस, तो मैंने अपने घर क्या एंट्री पास की होगी, मेरे घर में पैसे आए होंगे तब मैंने एंट्री क्या पास की होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड। कैश आ रही है ना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए लो पैसे रहे, देखो ये क्या है, पैसे है। मैंने मिस्टर राम से कैश ली, कैश अकाउंट डेबिटेड, और मैंने राम को क्या बोला, ओ राम मैं तुझे 2 महीने बाद पैसे लौटा दूंगा। तो मैंने एंट्री क्या की, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये मैंने अपने घर एंट्री पास की होगी, बिजनेस में नहीं, मेरे घर में एंट्री पास होगी। वैसे हम इसकी थोड़ी एंट्री ना सीखते हैं। हाँ जी सर। अब क्या हुआ दोस्तों, मेरी बात समझो। मेरे घर राम बैठा हुआ था ना, मेरे घर क्या था, राम बैठा हुआ था। यहाँ पे कौन है, मिस्टर राम। ये क्या है, ये मेरा टेंशन है। हर रोज राम मुझे फोन करता है, ओ धर्मेश भाई पैसे दे जाओ ना, मैंने बोला बाद में दे दूंगा। वो वापस फोन करता है, ओ धर्मेश सर पैसे दे जाओ ना, मैंने बोला बाद में दे दूंगा। वो मेरा क्या है, टेंशन है। क्यों पैसे लिए अपने, 20,000 पैसे उधारी पे लिए ना, तो उसको वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। यस, मैंने क्या किया जानते हो, कुछ दिन बाद मैंने एक बिजनेस शुरू किया। मैंने सोचा अब बस, अब ये दुनियादारी खत्म, अब मैं लाइफ में कुछ करने वाला हूँ, मैं अब लाइफ में कुछ करने वाला हूँ। तो मैंने एक स्टार्ट किया बिजनेस। मैंने क्या स्टार्ट किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, और उसका नाम क्या रखा, स्मार्ट एंड कंपनी। मैंने इसका नाम क्या रखा, स्मार्ट एंड कंपनी, ठीक है, यस। अब क्या हुआ, मुझे फोन आया, किसका, मिस्टर राम का। राम ने बोला धर्मेश भाई पैसे दे जाओ। मैंने बोला नहीं है पैसे। फिर मैंने बोला एक मिनट एक मिनट, रुको रुको रुको, राम साहब रुको, एक काम करो आप। मैंने राम को क्या बोला, देखो राम साहब आप एक काम करो, मेरे को आपको कितने 20,000 रुपए देने हैं ना, एक काम करो, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, नया धंधा शुरू किया है, क्या आप अगर उससे पैसे ले लेंगे तो चलेगा, मेरा बिजनेस आपको पैसे लौटा देगा। यस बोलो मिस्टर राम। राम ने बोला ठीक है, देखो मेरी घर की जिम्मेदारी, मेरी पर्सनल लायबिलिटी, ये मेरी क्या है, पर्सनल अंगत, ये मेरी पर्सनल प्राइवेट डेप्ट है, ये मेरी पर्सनल लायबिलिटी, वो घर से निकल कर कहाँ पे आ रही है, देखो आप सब देख सकते हैं, ये लायबिलिटी कहाँ पे आ रही है, मेरे बिजनेस में आ रही है दोस्तों, ये आ गई मेरे बिजनेस में, क्या आ गई, लायबिलिटी आ गई दोस्तों। लायबिलिटी आती है तो इसको क्या कर दो, जमा कर दो टू लायबिलिटी अकाउंट। सर इस लायबिलिटी का नाम क्या है, अरे राम नाम है, तो इसका नाम क्या लिखे, राम लिखे, यस सर, राम टू राम अकाउंट। बिजनेस में क्या आई, लायबिलिटी वापस
सर वापस वापस एक बार और, एक बार और। अच्छा, मेरे घर पे क्या थी, एक चिंता थी, टेंशन था, कौन था? मिस्टर राम करके एक बंदा था, कौन था? मिस्टर राम। ठीक है ना, मैंने क्या बोला? ओ राम, ओ राम, ये पैसे मैं तुझे नहीं दूंगा, मेरा बिजनेस देगा, तेरे को चलेगा? राम बोल रहा है ठीक है, देखो राम मेरे घर से निकल कर कहाँ पे आ रहा है? मेरे बिजनेस में आ रहा है। दोस्तों आप मुझे बताओ, बिजनेस में क्या है? लायबिलिटी है। अब ये मेरा जो बिजनेस है वो पैसे चुकाएगा किसको? राम को। तो सोचो ना, मेरे बिजनेस में क्या है? लायबिलिटी। और एक रूल मैंने आपको सिखाया था, अगर बिजनेस में असेट आती है तो क्या करो? डेबिट। और बिजनेस में लायबिलिटी आती है तो उसको क्या करो? क्रेडिट। लायबिलिटी आई तो मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया टू राम अकाउंट। ओके सर। अब सोचो, अब ये बिजनेस ने मेरी तरफ देखा, बिजनेस ने इसको क्या बोला? बिजनेस ने इसको बोला, ओ राम तेरे को पैसे मैं चुका दूंगा, कोई बात नहीं। अभी इस बिजनेस ने मेरी तरफ देखा, ये बिजनेस बिजनेस मेरे से क्या बोलता है? मेरा धंधा मेरे से बोलता है, देख मालिक, तूने मुझे मिल्कत दी तो मैंने तेरे खाते को क्या किया? जमा किया, देख सही है या नहीं है? हाँ। मैंने बोला ठीक है, यस कोई बात नहीं है। फिर मेरे बिजनेस ने बोला, अब तू तेरी चिंता, तेरी पर्सनल टेंशन मेरे को दे रही है, अब ये तू तेरी पर्सनल टेंशन मेरे को दे रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं तेरी कैपिटल को घटा दूंगा, अब मैं तेरी कैपिटल को कम कर दूंगा। गेटिंग दिस पॉइंट? और दोस्तों कैपिटल को कम करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो हम किसको डेबिट कर देंगे? कैपिटल को। कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब ऐसे सोचो आप, मालिक ने जब क्या दी? मिल्कतें दी। देखो मालिक ने क्या दी? मिल्कतें। मालिक ने क्या दी? मिल्कतें। तो मालिक के लिए बिजनेस की क्या बढ़ी? जिम्मेदारी बढ़ी। तो मालिक ने, तो बिजनेस ने क्या किया? कैपिटल को जमा किया कि हम मालिक को 1 लाख रुपए चुका देंगे, ऐसा इसने बोला। किसने? बिजनेस ने। अब जब मालिक क्या देगा? बिजनेस में लायबिलिटी देगा, तो बिजनेस क्या बोलेगा? पहले में हमने आपको 1 लाख रुपए देने थे ना, अब हम आपको 20,000 कम देंगे। अगर 20,000 कम देना है तो कैपिटल जमा हुई उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट किया है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों एंट्री क्या लग जाएगी? एंट्री लग जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ये जो मूड़ी खाता है उसको क्या कर दो? उधार कर दो। और क्रेडिटर्स को क्या कर दो? जमा कर दो। कितने रुपए? कितने रुपए? 20,000। 20,000। समझ में आया या समझ में नहीं आया? सिंपल है। बिजनेस में असेट आई ना, दोस्तों सोचो, बिजनेस में असेट आए तो उसको क्या कर दिया? डेबिट डेबिट डेबिट। बिजनेस में असेट आती है तो डेबिट। अगर बिजनेस में लायबिलिटी आए, क्या है? लायबिलिटी, तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये मैंने क्रेडिट कर दिया। सर राम लिखो ना, यहाँ पे क्या राम लिखा है या क्रेडिटर लिखा है? यहाँ पे देखो ना, राम नहीं लिखा है। अगर मैं राम लिखा होता तो मैं क्या कर देता? राम। लेकिन क्या लिखा है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मीन्स व्हाट? मेरी जिम्मेदारी, मेरा टेंशन। तो जब बिजनेस में क्या आता है? टेंशन आता है, तो हम इसको क्या कर देते हैं? जमा कर देते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस। यहाँ पे व्यक्ति का नाम नहीं दिया है और हमें किसी को पैसे चुकाने, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। तो मैंने क्रेडिटर्स क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। आप सब देख सकते हैं। सर कैपिटल क्यों डेबिट किया? मैंने आपको पहले बोला था, लायबिलिटी बढ़े, लायबिलिटी आएगी क्रेडिट, लायबिलिटी घटेगी डेबिट। इस बिजनेस की मालिक के लिए लायबिलिटी क्या हो गई? घट गई। और राम को पैसे देने पड़ेंगे तो राम नाम की लायबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। यानी कि हुआ क्या है, आप समझो। पहले बिजनेस मेरे को कितने रुपए देने वाला था? 1 लाख। अब वो क्या बोलेगा? मालिक हम तुम्हें 20,000 कम देंगे। कितने कम देंगे? 20,000। क्यों? बिकॉज ये 20,000 अब हम किसको दे देंगे? राम को, क्योंकि आपने ही बोला है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। तो दोस्तों ऐसा हुआ है, असेट आई तो डेबिट, लायबिलिटी आई तो क्रेडिट, और जो लायबिलिटी जा रही है उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। दैट्स ऑल। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। चलो इसको मैं और एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोन लेते हो तो क्या करते हो? डेबिट। मान लो मैंने राम से 20,000 रुपये उधारी पे ली और राम 20,000 रुपये दे दे, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? कैश अकाउंट डेबिटेड।
पैसे आ रहे हैं ना, पैसा आ रहे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट। सर राम लिखे तो नहीं चलेगा? चलेगा, कोई बात नहीं, लोन लिखो तो भी चलेगा। अच्छा, कितने रुपए लिए? 10,000, 10,000, इतने रुपए आपने ले लिए। नेक्स्ट वन, आपने राम से 10,000 रुपये लिए, 2 महीने बाद आपने उसको पैसे दे दिए, ए राम लो, ए पैसे लो। मैंने राम को क्या दे दिए? 10,000 रुपये वापस कर दिए। पैसे जा रहे हैं, पैसे क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं टू कैश अकाउंट। और हम डेबिट किसको कर देंगे? लोन को, बिकॉज हमारी लोन क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। लोन अकाउंट डेबिटेड। दोस्तों जब मैंने पैसे लिए तब लायबिलिटी आई, और लायबिलिटी आती है तो उसको क्या करो? जमा करो। और जब मैं लायबिलिटी को पे कर देता हूं तो लायबिलिटी क्या हो जाती है? कैंसल हो जाती है। लायबिलिटी को घटाना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। दैट्स ऑल। यहां पे मैंने क्या लिखा था? यहां पे कैपिटल शब्द लिखा था। मालिक बिजनेस में कैश लाया था, कैश टू कैपिटल, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। और कैपिटल को मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा, दैट्स ऑल। यस, ऐसा ही होता है। बात समझ में आई? यस, मैं समझाना क्या चाहता था यहाँ पे, जब आप बिजनेस में कोई लायबिलिटी लाते हो तो क्रेडिट होती है, और लायबिलिटी को कैंसिल करना है तो उसको हम क्या कर देते हैं? डेबिट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी मेरे दोस्तों। यस, और लास्ट तरीका, अगर अब भी समझ में नहीं आया डोंट वरी, मैं हूँ। चलो, पाकू सर वही, बैलेंस शीट आपको बनानी आती है? हाँ जी सर, आती है ना हमें। सर बना कर दिखाओ ना। ओके, बना कर दिखाता हूँ। बैलेंस शीट, क्या बना ली मैंने? बैलेंस शीट। सुनो बच्चों, कैश, फर्नीचर, डेटर, बीआर, ये सब क्या है? मिल्कत है। मिल्कत, मिल्कत साइड आ जाएगी। यस सर, मिल्कत, मिल्कत साइड आ जाएगी, बिल्कुल। यस, चलो लिखना शुरू करें। यस, क्या क्या है? कैश, फर्नीचर, कैश, फर्नीचर, डेटर्स, और फाइनली क्या है? बिल्स रिसीवेबल। इतनी चीज़ें है? यस सर, इतनी चीज़ें है। कितना कितना है? 50,000, 10,000। ठीक है, फिगर इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं ऊपर देख नहीं रहा हूँ। और हाँ चलिए, इतना डेबिट हो गया। आप सब एंट्री देखो, कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट, डेटर डेबिट, बीआर डेबिट। डेबिट मीन्स असेट साइड लिखना है, ये सारी मिल्कत है, ये सब क्या है? मिल्कत, तो मिल्कत साइड आ जाएगा। और कैपिटल, कैपिटल साइड आ जाएगा। यहाँ पे लिख लो कैपिटल। कितना हो गया? 1,00,000। बोलो मेरे बच्चे, बोलो, क्या बैलेंस शीट टैली कर रही है या नहीं कर रही? फटाफट मुझे सब बच्चे आंसर करेंगे। यस सर। चलो, है कोई डाउट ना? अब नीचे एंट्री देखो, और एक एंट्री है। अब इससे क्या हमें पता चलता है? सोचो तो, बिजनेस में, बिजनेस में मिल्कत कितने की है? 1,00,000 की है। बिजनेस में मिल्कत है कितनी? 1,00,000 की। जो किसने दी है? मालिक ने दी है, ऐसा प्रतीत होता है। सर ऐसा कैसे आपको पता चला? बैलेंस शीट देखो ना, ये मिल्कत है। मिल्कत कितनी है? 1,00,000। और एक कैपिटल कितना है? 1,00,000। इसका मतलब क्या है? सारी मिल्कत है किसने दी है? मालिक ने दे रखी है। अब बैलेंस शीट को पढ़ना सीखो मेरे दोस्तों, बैलेंस शीट को अब पढ़ो। क्या हुआ है यहाँ पे? बिजनेस में जो असेट है ये, उसके सामने यहाँ पे लोन वगैरह है कुछ नहीं है, कैपिटल है। इसका मतलब एक ही होता है, ये सारी मिल्कतें किसने दी? मालिक ने दी। मिल्कतें क्या हो गई? डेबिट हो गई। और कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट हो चुका है। तो बिजनेस की लायबिलिटी कितनी है मालिक के लिए? 1,00,000। मालिक ने असेट दी ना बिजनेस को, यस दैट्स व्हाई बिजनेस की लायबिलिटी कितनी है? 1,00,000। किसके लिए? मालिक के लिए। मालिक को 1,00,000 रुपए चुकाने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड एंट्री देखो, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कैपिटल मूड़ी कहाँ पे आती है आप मुझे बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, या बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में। डेबिट मीन्स असेट साइड, कैपिटल को इस साइड लिख लो, कैपिटल को इस साइड लिख लो।
सर ऐसा नहीं होता है, 2 मिनट के लिए रुक जा बेटे, लिख लेना। कैपिटल कितना है? 20,000। डेबिट है तो असेट साइड लिख सकते हैं, बैलेंस शीट का आइटम है ना, दैट्स वाई यस। और क्रेडिटर्स, लेनदार कहाँ पे आते हैं? लेनदार इस साइड आते हैं, लेनदार क्रेडिटर्स 20,000। अब देखो बिजनेस क्या बोलेगा, मेरे को मालिक को कितने रुपए चुकाने हैं? 1,00,000। और मिस्टर राम को कितने रुपए चुकाने हैं? 20,000। एम आई राइट और नॉट? मैं जो बोला वो बात आपको समझ में आई या नहीं है, पहले ये बताओ मुझे। मैं बिजनेस हूं, मैं क्या बोलूंगा, मालिक को 1,00,000 रुपए चुकाने हैं और राम को कितने रुपए चुकाने हैं? 20,000। यस और नो? यस। फिर मैंने यहां पे देखा, मुझे पता चला, ओ हो, कैपिटल और कितनी है? 20,000 है, यानी कि मालिक से लेना कितना है? 20,000। दोस्तों ऐसा थोड़ी ना करते हैं, कैपिटल दो साइड हम क्या कर देंगे, हम कैपिटल को घटा देंगे। हम कैपिटल को क्या कर देंगे? घटा देंगे। यहाँ पे 1,00,000 कैपिटल थी, यस सर, उसमें से माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो। कितना? 20,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80,000। अब बैलेंस शीट टैली करके देखो, क्या बैलेंस शीट टैली हो रही है? यस सर। क्या बैलेंस शीट टैली हो रही है? जल्दी से मेरे बच्चे लोग देखो। यस। तो क्या हुआ, मुझे मालिक को 1,00,000 रुपए चुकाने थे, मैं बिजनेस हूं, ठीक है ना, मैं बिजनेस। मालिक मेरे को तुझे 1,00,000 रुपए देने थे, अब 1,00,000 रुपए मैं तुझे नहीं दूंगा। क्यों? बिकॉज तूने मुझे बोला ना मेरी पर्सनल लायबिलिटी तू चुका देना, तो मैंने बोला यस मालिक मैं तेरी पर्सनल लायबिलिटी चुका दूंगा 20,000 की, लेकिन इतने पैसे मालिक मैं आपको कम चुकाऊंगा। तो मैंने मालिक की लायबिलिटी क्या कर दी? क्रेडिट कर दी। दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं यहाँ पे, क्रेडिटर्स नाम की लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करो, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे लायबिलिटी क्या कर दी? क्रेडिट कर दी। और यहां पे क्या हुआ, कैपिटल नाम की लायबिलिटी घटी, माइनस हुई, घटी। जो लायबिलिटी घटे उसको क्या कर दो? उधार कर दो। ये अकाउंटिंग एक संसार है, और इस संसार में एक रूल याद रखना, लायबिलिटी बढ़ेगी जमा करो, लायबिलिटी घटेगी डेबिट करो। दैट्स ऑल। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर, समझ में आ रहा है। तो इतने सारे रीजन थे, मैं तो यही बोल रहा हूं सिंपल सा, असेट आई डेबिट, लायबिलिटी आई क्रेडिट, मालिक की वजह से आई, जो भी खाली है, डेबिट खाली है तो डेबिट कर दो, क्रेडिट खाली है तो क्रेडिट कर दो। दैट्स ऑल, हो गया। यस फटाफट, डाउट है तो बोल दो। तो इसको हम बोलते हैं लायबिलिटी के साथ बिजनेस शुरू करना। अब आपको घर पे बैठ के शांति से सोचना है। क्या सोचना है? कि मुझे किसी व्यक्ति को पैसे देने हैं, मेरे को, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पैसे नहीं चुकाऊंगा, मेरा बिजनेस चुकाएगा। दोस्तों तो मैं अपनी लायबिलिटी बिजनेस में नहीं डाल रहा, हाँ डाल रहा हूँ। तो बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस हाँ बोल देगा कि यस मालिक मैं तेरी लायबिलिटी चुका दूंगा, लेकिन बिजनेस दूसरा शब्द मुझे क्या बोलेगा? मालिक हमें आपको जो पैसे पहले चुकाने थे ना कैपिटल के, वो अब हम कम कर देंगे, बिकॉज आप अपनी लायबिलिटी यहाँ पे ला रहे हो तो हम वो चुका देंगे, तो आपको हम कम चुकाएंगे ना। तो यस वो बिजनेस मेरे को कम चुकाएगा, वो बिजनेस मेरे को कम चुकाएगा, तो कैपिटल को कम करनी पड़ेगी, कैपिटल को कम करनी है दोस्तों, डेबिट करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं होता है। चलो तो आई होप आपने ऐसी एंट्री पास कर दी होगी, नरेशन आप लिख लेना, ठीक है। यस। है कोई डाउट? ना सर। इसको हम बोलते हैं लायबिलिटी के साथ बिजनेस शुरू करना। चलो अब मैं आगे बढ़ू। यस सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखे। यस, कितने हुए ट्रांजेक्शन? कितने हुए? 5। यस, छठे ट्रांजेक्शन पे आ जाए। छठे ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं, चलो लिखो। मिस्टर सुनील, मिस्टर सुनील starts the business with a creditors। जानते हैं ना क्रेडिटर्स क्या है? लायबिलिटी है। मुझे ये जो बंदा बैठा है ना राम, उसको पैसे देने, मैंने क्या बोला, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, मेरा बिजनेस देगा। राम ने बोला ठीक है, मैंने अपनी लायबिलिटी बिजनेस में डाल दी, मैंने धंधा शुरू किया लायबिलिटी के साथ। बी, बिल्स पेबल।
बिल्स पेबल कितने का, 10,000 का। मैंने लायबिलिटी के साथ क्या किया है, बिजनेस शुरू किया है। तो चलो बच्चों, इसके आप क्या मुझे पास करके दो, जर्नल एंट्री पास करके दो फटाफट। आपको वीडियो पॉज करना है और एंट्री पास कर देनी, उसके बाद मेरा आंसर देखना है। आप सब मेरे साथ रहना, ठीक है। यस, चलो तो अब मैं इसका आंसर करना शुरू करूं। यस सर, चलो सबसे पहले यस इंपॉर्टेंट वर्कआउट कर ले। यस, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सुनील। मिस्टर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन द बुक्स ऑफ सुनील, सुनील की बुक में जर्नल एंट्री, आम नोंद। क्या आम नोंद पास होगी? एक रूल याद रखो, क्या रूल सिखाया है, बिजनेस में लायबिलिटी आए क्या हो जाएगी, जमा। बिजनेस में क्रेडिटर आए जिम्मेदारी। बिल्स पेबल के साथ बिजनेस शुरू किया, इसका मतलब क्या है, मेरे को राम को 10,000 रुपये दे, 20,000 रुपये देने थे। कितने थे, 20,000। मैंने राम को बोला राम ये पैसे मेरा बिजनेस दे देगा, चलेगा? ठीक है, मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, वो तुझे पैसे चुका देगा। अब प्रॉफिट कमाएगा ना मेरे बिजनेस, तो मेरा बिजनेस तेरे को पेमेंट कर देगा। उसने बोला ठीक है। इसको हम बोलते क्रेडिटर के साथ बिजनेस शुरू करना। उसकी बगल में बैठा था श्याम। मैंने शाम को बोला, ए शाम, तूने कुछ मुझे चिट्ठी साइन मेरे से करवा ली है, ठीक है ना, यस, कि आप मुझे पैसे चुकाएंगे वगैरह। एक काम करना शाम, ये साइन है ना मेरी बिजनेस के नाम पे ऐसा कर दे। दैट मीन्स व्हाट, ये चिट्ठी में जो साइन है वो मैं हूँ, लेकिन आप ऐसा मान ले कि ये साइन मेरे बिजनेस ने किए, तो पीछे ऐसा लिख दे कि अब ये मैं पैसे, मालिक पैसे नहीं चुकाएगा, पैसे कौन चुकाएगा, मेरा बिजनेस चुकाएगा। तो मैंने पहले केस में क्या किया, मैंने राम को बोला राम इससे पैसे ले लेना, और दूसरे केस में क्या बोला, ओ श्याम तू अपनी चिट्ठी में नाम चेंज कर दे, और किसका नाम लिख ले, स्मार्ट एंड कंपनी का, मेरी बिजनेस का नाम लिख ले। तो मैंने शाम को बोला इससे पैसे ले लेना, राम को बोला इससे पैसे ले लेना, कोई फर्क इज सच नहीं है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस, पहले में मैं किसको डाल रहा हूँ, राम को, दूसरे में मैं चिट्ठी डाल रहा हूँ बिजनेस में। यस, चलो तो बिजनेस में लायबिलिटी आती है तो क्या कर देंगे, जमा कर देंगे टू क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, सॉरी, क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, जमा। और क्या जमा हो जाएगा, टू बिल्स पेबल, देवी हुंडी, टू बिल्स पेबल अकाउंट। बेचारे बिजनेस की शुरुआत है लायबिलिटी के साथ की, ये बिजनेस कितने दिन तक टिक पाएगा, क्या लग रहा है आपको? दोस्तों वोटिंग करो, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? सर ऐसा बिजनेस कैसे चल सकता है, गाँव बसा नहीं और लुटेरे, गाँव बसा नहीं और लुटेरे आ गए, ऐसा हुआ है। यस, चलो सर डेबिट किसको करे, डेबिट सर किसको करे, डेबिट किसको करेंगे, सोचो बताओ। यस सर, ये जो क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ये बिजनेस की जिम्मेदारी या मेरी थी, मेरी जिम्मेदारी थी, ठीक है ना। ये किसकी जिम्मेदारी थी, मेरी जिम्मेदारी थी। मेरी जिम्मेदारी में बिजनेस में डाल दी, बिजनेस ने बेचारे ने कुछ भी नहीं बोला, क्रेडिट कर दिया। उसने धीरे से मालिक को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट। कैपिटल डेबिट मीन्स वो दोस्तों मालिक डेबिट। और आप सब जानते हो, अगर हम हमारी बुक्स में किसी व्यक्ति को डेबिट करें, दैट मीन्स व्हाट, उससे पैसे लेने हैं। याद करो, ऊपर अलग अलग रीजन देखो आ रहे हैं। हमने किसको डेबिट किया था, डेटर्स को। मुझे एक स्टूडेंट था, याद है ना, मुझे आपसे फीस लेनी थी, मैंने क्या बोला, बच्चे लोग मुझे फीस मत देना, मेरे बिजनेस को पैसे दे देना। तो बिजनेस ने आपको क्या किया, डेबिट। तो जब हम किसी व्यक्ति को डेबिट करते हैं, इसका मतलब क्या है, उससे पैसे लेने हैं। यहाँ पे मालिक ने कैपिटल को क्या किया, डेबिट। यहाँ पे बिजनेस ने मालिक को क्या किया, डेबिट। इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस मालिक से पैसे ले लेगा, कितना, 30,000, और क्रेडिटर और बिल्स पेबल को पैसे चुका देगा, कितना, 20,000 और 10,000। दैट्स ऑल, हो गया। मिल्कत में क्या होता है, बिजनेस ने मालिक से मिल्कत ली, तो मिल्कत क्या कर दी, उधार कर दी। मिल्कत क्या कर दी, उधार कर दी। और बिजनेस ने क्या बोला, बाद में पैसे चुका दूंगा इसके, 1,00,000। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ, बिजनेस ने क्रेडिटर और बिल्स पेबल को पैसे चुका दिए, कितने, सपोज 20,000 10,000, या उसने बोला मैं चुका दूंगा, अब तेरे को टेंशन नहीं है, उसने लायबिलिटी अपने सर पे ले ली, क्रेडिट कर दी। लेकिन बिजनेस क्या बोलेगा, हम तेरे से पैसे लेंगे, तो कैपिटल क्या कर दो, डेबिट कर दो। कितने सारे रीजन है दोस्तों। लायबिलिटी कौन सी बढ़ी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल।
जमा कर दो, क्योंकि वो बिजनेस में आए ना तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑलरेडी 1 लाख के क्रिएटर थे, मैंने कितने डाले और 20,000, कितने के क्रिएटर हो गए, 1,20,000 क्रिएटर बढ़े हैं। बिल्स पेबल ऑलरेडी 5,000 के थे, कितने डाले, 10,000, अब कितने हो जाएंगे, 15,000। जो लाइबिलिटी बढ़े उसको क्रेडिट करो, क्रेडिट कर दिया। और कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों, कैपिटल नाम की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। वो मालिक से पैसे लेगा, इसका मतलब ये है, लेगा यानी कि ऊपर जो कैपिटल जमा हुई होगी कभी, उसको अब हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। दैट्स ऑल मेरे दोस्तों, यही तो है और कुछ नहीं है। यस, सुनो सुनो सुनो, यस, आपकी क्वेरी में समझ गया। मालिक ने बिजनेस में क्या दी, पहले मुझे बताओ, असेट दी, तो बिजनेस में क्या आएगी, असेट। मालिक ने बिजनेस में असेट दी, तो बिजनेस में क्या आएगी, असेट। तो असेट अकाउंट क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है, मालिक ने बिजनेस में क्या दी, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी को क्या कर दो, क्रेडिट टू लायबिलिटी अकाउंट। असेट आती है तो क्या होती है, डेबिट, और लायबिलिटी आती है तो क्या होती है, क्रेडिट। कितना क्लियर है, असेट आई तो डेबिट और लायबिलिटी आई तो क्रेडिट। ठीक है ना। अब सोचो, असेट किसने दी, मालिक ने, तो मालिक को जमा कर दो, कैपिटल। अब सोचो, लायबिलिटी किसने दी, मालिक ने, तो मालिक को कर दो उधार। जो बाकी बचा है वो क्या कर दो, उधार या जमा, जो भी है वो कर दो। एक हो गया तरीका, लेकिन ये रटने जैसा हो गया, हमें रटना नहीं है दोस्तों। मिल्कत दी, यस, मिल्कत दी तो मालिक को पैसे देने पड़ेंगे। अगर किसी को पैसे देने हैं तो उसको जमा किया जाता है, क्या किया जाता है, जमा। मालिक ने बिजनेस में लायबिलिटी दी, तो मालिक से पैसे हम लेंगे, तो कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। गेटिंग दिस पॉइंट, यस। पहले हमने मूडी क्या कर रखी है, देखो, जमा कर दिया, अब उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। पैसे लेंगे, दैट मीन्स हम उसको घटा देंगे। ये भी आप बोल सकते हो, यस, हो गया। दो तरीके ना, अगर बैंक से पेनल्टी आए तो आप जाके भर दो 10,000 पेनल्टी, तब भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर बैंक वाले क्या कर देंगे, आपके खाते में से 10,000 रुपये कम कर देंगे, तो भी चलेगा। आप मालिक से कितने रुपए ले लो, लायबिलिटी जितनी लाए उस उतने ले लो, या फिर जो असेट लाया था तब कैपिटल जमा होती है उसको क्या कर दो, घटा दो, डेबिट कर दो, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये डिस्कशन आपको आई होप समझ में आएगी। कई सारे रीजन मैंने आपको दिए, फाइनल कंक्लूजन में दे रहा हूँ, फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूँ। असेट आई डेबिट, लायबिलिटी आई क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट हो गया। यस, मालिक की वजह से हुआ ना, कैपिटल को जमा करो, मालिक की वजह से हुआ ना, कैपिटल को डेबिट करो। दैट्स ऑल दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मुझे मेथड रटवाने की अच्छी नहीं लगती है, मैं तो आपको सिंपल एक ही मेथड सिखाता हूँ। मिल्कत आती है तो डेबिट करो, असेट आई डेबिट कर दिया। किसने असेट दी, मालिक ने असेट दी ना, तो मालिक को जमा कर दो, मालिक को क्या कर दो, जमा कर दो, बिकॉज ये बिजनेस बाद में पैसे चुका देगा। मालिक ने बिजनेस को असेट दी, बिजनेस क्या बोलेगा, बाद में पैसे दे दूंगा, मालिक को क्या कर दिया, जमा कर दिया, जिम्मेदारी आई ना मालिक नाम की, दैट्स वाई। से दूसरे दिन मालिक ने क्या किया, लायबिलिटी दे दी। दूसरे दिन मालिक ने क्या किया, लायबिलिटी दे दी, बिजनेस ने लायबिलिटी को जमा कर दी, और मालिक को क्या बोला, इतने पैसे मैं तेरे से लूंगा। मतलब कि पहले मैं तुझे मालिक जमा किया था ना, पहले मेरी जिम्मेदारी आई थी, 150 मैंने तुझे जमा किया था, अब मैं तुझे क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, डेबिट कर दूंगा। गेटिंग दिस पॉइंट, यस। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप सब बिजनेस बन जाओ, आप सब बिजनेस हो, मैं बिजनेस हो, आप बिजनेस बन जाओ, और हमारे मालिक से मिलकत ले लो। आप सब बिजनेस हो और मैं भी बिजनेस हो, आप सोचो, मेरे साथ एक्टिविटी करो। मालिक से असेट ले लो, असेट अकाउंट डेबिट, और मालिक को बोलो, मालिक तुम्हें हम बाद में पैसे दे देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। असेट आई डेबिट, और जवाबदारी मालिक के प्रति जवाबदारी आई, टू कैपिटल, कैपिटल जमा। अब मालिक देखो क्या कर रहा है, मालिक लायबिलिटी दे रहा है, जो भी मालिक देना ले लो, मालिक जो भी दे देता है हम ले लेते हैं, जो भी देता है हम ले लेते हैं। क्या किया, मैंने मालिक से लायबिलिटी ली, मैंने क्या ली, मालिक से लायबिलिटी ली, टू लायबिलिटी अकाउंट। हम बिजनेस है, आप बिजनेस हो, लायबिलिटी आई, टू लायबिलिटी अकाउंट। बिजनेस, मालिक ने बोला राम को पैसे दे देना, मैंने बोला ठीक है पैसे दे दूंगा, टू राम अकाउंट, राम को पैसे चुकाने पड़ेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट, यस। यानी कि क्रेडिटर्स, राम मीन्स और क्रेडिट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब हम क्या बोलेंगे, मालिक हम आपको पैसे नहीं चुकाएंगे, हम आपको पैसे नहीं चुकाएंगे। क्यों नहीं चुकाएंगे, आपने असेट दी ना, तब हमने आपको जमा किया, तब लायबिलिटी दे रहे हो, हम आपको क्या कर देंगे, उधार कर देंगे।
गेटिंग दिस पॉइंट, आपकी जिम्मेदारी हमें दे रहे हो, कोई बात नहीं, हम चुका देंगे, लेकिन हमें जो पहले के पैसे आपको चुकाने थे ना, वो हम आपको नहीं चुकाएंगे, कैपिटल को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। आप बिजनेस बन जाओ, आपके लिए इजीनेस रहेगी। मालिक से असेट लो, असेट अकाउंट डेबिटेड, मालिक से लायबिलिटी लो, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिटेड। असेट डेबिट तो कैपिटल को जमा कर दो, लायबिलिटी क्रेडिट तो कैपिटल को क्या कर दो, उधार कर दो। दैट्स ऑल दोस्तों। गेटिंग दिस पॉइंट, यस। इसका आपको परफेक्टली घर पे होमवर्क करना है। होप यू गॉट इट, समझ में आ रहा है? क्या बात है, चलो सर क्लियर है सब कुछ। चलो तो लास्ट वन क्या है, लास्ट वन है बिजनेस इज स्टार्टेड विथ लोन। मैंने बिजनेस शुरू किया किसके साथ, लोन के साथ। मैंने बिजनेस शुरू किया है किसके साथ शुरू किया है, लोन के साथ। अब मेरी बात समझना, मैं चलता गया, आप सब आज सीए बने, मैं भी सीए बना, ठीक है ना। हम सब आज निकले घर से, हम निकले और डायरेक्ट बैंक में गए, और बैंक में जाके मैनेजर साहब को बोला, ओ मैनेजर साहब, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैनेजर साहब ने बोला, यस बोलो। मैंने बोला, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसने बोला, यस यस बोलो बोलो। मैंने बोला, लोन देंगे आप, मेरे को एक ऑफिस शुरू करनी है, एक नया अपना बिजनेस शुरू करना है। उसने बोला, कितने की लोन चाहिए। मैंने बोला, सिर्फ 50,000 रुपये दे दो। मैंने बैंक से 50,000 रुपये लिए। देखो मैं बैंक से क्या ले रहा हूँ, 50,000 रुपये ले रहा हूँ। पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड। गेटिंग दिस पॉइंट, यस, कैश अकाउंट डेबिटेड। बिजनेस में पैसे आए। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, बैंक मैनेजर साहब पूरी एक्टिविटी करें, यस, चलिए पूरी एक्टिविटी करते हैं। मैनेजर साहब, मेरे बिजनेस का नाम स्मार्ट एंड कंपनी है। क्या है, स्मार्ट एंड कंपनी मैंने शुरू की है, ठीक है ना। एक कंपनी में क्लाइंट को सर्विस दूंगा, रिटर्न फाइल अकाउंटिंग की सर्विसेज, ऑडिटिंग की सर्विसेज, कंपनी रिलेटेड सारी सर्विसेज हम देने वाले हैं। ये सब बिजनेस करो, क्या आप हमें लोन देंगे। मैनेजर साहब ने बोला, ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको लोन देंगे। मैंने उससे लोन ले ली। उसने बोला, किसके नाम पे लोन चाहिए। अरे मेरे बिजनेस के नाम पे लोन चाहिए ना, स्मार्ट एंड कंपनी। उसने मुझे एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवा दिया, डॉक्यूमेंट पे, दैट मीन्स, और एक डॉक्यूमेंट लिया और क्या बोला, आप यहाँ पे लिख कर दो कि स्मार्ट एंड कंपनी पैसे देगी। ऐसा होता नहीं है, आप मान लो, आपको समझाने के लिए सब कर रहा हूँ। यस सर। तो मैंने लिख लिया, हाँ स्मार्ट एंड कंपनी आपके पैसे चुका देगी, ठीक है, यस। अब ये डॉक्यूमेंट और ये पैसे, देखो बिजनेस में दो चीज़ आ रही है, बिजनेस में क्या आ रही है, दो चीज़, पैसे आ रहे हैं, वाह, लायबिलिटी आ रही है, मेरा मूड ऐसा हो गया। पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड, और साथ में एक डॉक्यूमेंट आया। कौन सा डॉक्यूमेंट, लोन। लोन आ रहे हैं, लोन क्या हो जाएगी, जमा। दोस्तों आप क्या गलती करते हो जानते हो, आप कैपिटल को जमा कर देते हो। कैसे आप कैपिटल को जमा कर देंगे, क्या ये पैसे मालिक ने दिए हैं, या ये पैसे एसबीआई बैंक ने दिए हैं आपको। यस, फटाफट दोस्तों आप मुझे बताओ, ये पैसे मैंने दिए या बैंक ने दिए। मैं तो घर से निकला, यहाँ से पैसे उठाए, यहाँ पे रख दिए, मैं तो सिर्फ इंटरमीडिएटर हुआ, मध्यस्थी हुआ। मैंने यहाँ से पैसे उठाकर यहाँ पे रख दिए। मैंने बिजनेस को बोला, देख बिजनेस, तेरे को मैंने कैश दे दी, अब तू इसको पैसे चुका देना। बिजनेस ने बोला, कोई बात नहीं, धन्यवाद मालिक जी। तो यस, बिजनेस क्या एंट्री पास करेगा, क्या एंट्री पास होगी मेरे दोस्तों, जल्दी से हम एंट्री क्या पास करेंगे, हम एंट्री पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड। बिजनेस में कैश आ रही थी, देखो कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिटेड, यस, टू क्या कर देंगे, टू। मैंने बोला बिजनेस एसबीआई को पैसे चुका देना, एसबीआई का डॉक्यूमेंट आ रहा था, टू लोन, एसबीआई का, टू एसबीआई लोन अकाउंट, या फिर सिर्फ लोन अकाउंट। तो दोस्तों बिजनेस में कैश आई तो डेबिट, मिलकत आती है तो क्या करो, डेबिट, और लायबिलिटी आती है तो क्या करो, क्रेडिट करो। सिंपल सा रूल है, असेट आई डेबिट, लायबिलिटी आई क्रेडिट। यस, तो अब पूरा ट्रांजेक्शन करें हम, यस सर, पूरे सारे के सारे क्यूमुलेटिव इक्वेशन हो जाए सर। 6 हो गया, 7वां, मिस्टर नवीन, मिस्टर नवीन, मिस्टर नवीन
starts the business. Mr. Naveen start the business with A, B and C with debtors rupees 5 lakhs. Creditors rupees 1 lakhs, 1 lakh. Mr. Naveen start the business with debtors rupees 5 lakhs, creditors rupees 1 lakh. And last one, loan. लोन कितने के लिए? 2 लाख के. मिस्टर नवीन स्टार्ट द बिजनेस विथ डेटर्स 5 लाख. मिस्टर नवीन स्टार्ट द बिजनेस विथ क्रेडिटर्स 1 लाख. मिस्टर नवीन स्टार्ट द बिजनेस विथ लोन 2 लाख. चलो तो हमें इसकी क्या पास करनी है? जर्नल एंट्री. आप सब पहले पास कर दो, उसके बाद मैं एंट्री पास करूंगा. ठीक है? यस, लेट्स स्टार्ट. चलो शुरू करें. यस. इन द बुक्स ऑफ मिस्टर नवीन. वीडियो पॉज करो और एंट्री पास कर लो, उसके बाद मेरा आंसर के साथ अपना आंसर टैली करो. इन द बुक्स ऑफ मिस्टर नवीन, जर्नल एंट्री, आम नोंद. चलो, बिजनेस में क्या है? डेटर्स. तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर्स अकाउंट डेबिटेड. बिजनेस में डेटर्स, मिलकत आ रहे हैं. डेटर्स मीन्स व्हाट? ऐसे व्यक्ति जिससे मैं पैसे लेने हैं. वाह सर, ऐसे बिजनेस में कितना मजा आएगा जिससे पैसे लेने हैं. मजा आएगा, मिलकत है, दैट्स व्हाई आपको मजा आता है. डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. मालिक ने दिया ना, यस, दैट्स व्हाई कैपिटल क्या हो जाएगा? जमा. 5 लाख. बिजनेस में क्या है? क्रेडिटर्स. मालिक ने क्या दी? जिम्मेदारी दी. तो मालिक नाम की जिम्मेदारी घट जाएगी. ऊपर जमा किया ना मालिक को, अब क्या कर दो? उतना घटा दो. बिजनेस बोलेगा अब हम तुम्हें 5 लाख नहीं देंगे, 1 लाख कम देंगे. 1 लाख कम करने के लिए कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा. ये पैसे हम किसको दे देंगे? क्रेडिटर्स को दे देंगे. टू क्रेडिटर्स अकाउंट. एंड फाइनली लोन लेकर बिजनेस शुरू किया. लोन लेकर क्या जर्नल एंट्री लग जाएगी? कैश अकाउंट डेबिटेड. दोस्तों, लोन लेते तो एक ही एंट्री होती है. आप घर से निकलो, बैंक में जाओ, पैसे लो, कैश अकाउंट डेबिटेड. कैश कितने की आई? 2 लाख की आई. और लोन भी आ रही है, असेट आ रही है, साथ में क्या? जिम्मेदारी. जो लायबिलिटी आती है उसको जमा कर दो. टू लोन अकाउंट 2 लाख. तो लोन अकाउंट कितना हो जाएगा? 2 लाख. दैट्स ऑल दोस्तों. बस इतनी जर्नल एंट्री लग जाएगी और कुछ नहीं है मेरे दोस्तों. दैट्स इट. तो क्या मैं यहाँ पे कंप्लीट कर सकता हूँ? बिजनेस इज स्टार्टेड विथ असेट लायबिलिटी एंड लोन. क्या इतना मैं यहाँ पे कंप्लीट कर सकता हूँ? यस. आपको क्या करना है? घर पे 5 ट्रांजेक्शन बनाने हैं. मिलकत के साथ बिजनेस शुरू किया, 5 ट्रांजेक्शन बनाने हैं. लायबिलिटी के साथ, क्रेडिटर के साथ बिजनेस शुरू किया, बिल्स पेबल के साथ बिजनेस शुरू किया, वैसे इन दोनों के साथ. और आपको 5 ट्रांजेक्शन बनाने लोन के साथ. एसबीआई बैंक में से लोन लेकर शुरू किया, इससे लोन लेकर शुरू किया, इससे. ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क. और जो बच्चा होमवर्क करेगा रेगुलरली, उसको किसी भी प्रकार की एग्जामिनेशन आगे ली जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी. तब तक के लिए आप सबको बाय बाय. अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज करो और होमवर्क भी करो. बाय बाय. नमस्कार.